तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री पे, है ना। तो उसमें एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा था, मोलार वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलार वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas at STP is known as molar volume। ठीक है, तो देखिए STP का क्या मतलब हुआ। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और ये STP जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, और प्रेशर जो है वो 1 ATM प्रेशर। ATM भी प्रेशर का यूनिट होता है। किसी क्लास में बात हुई है प्रेशर का अलग अलग यूनिट्स, बार, ATM, है ना, पास्कल, ये सब पे बात हुई है। तो 1 ATM प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं STP कंडीशन। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन हुआ, ऐड कर देंगे तो 298 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 298 केल्विन एंड 1 ATM प्रेशर, ये हो गया STP कंडीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर पे कोई भी गैस होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी गैस हो, उसका 1 मोल अगर है तो 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है उसी को बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। ठीक है, और STP कंडीशन पे 1 मोल किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस, इसका जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। लास्ट क्लास में एक वर्ड लिखा था मैं कहीं पे वॉल्यूम में, तो 22.4 लीटर जो है उसी को हम लोग मोलार वॉल्यूम कहते हैं। मोलार मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, किस कंडीशन पे? STP कंडीशन पे। ठीक है, तो अगर 2 मोल गैस का होगा तो कितना वॉल्यूम होगा? डबल हो जाएगा। 3 मोल होगा तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, है कि नहीं? इस तरह से क्लियर है ये बात। तो इसी को हम लोग मोलार वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो STP समझ गए, इस कंडीशन को कहते हैं। और STP पे किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है वो इतना लीटर होता है उसका। ठीक है, हम लोग पिछले क्लासेस में बात कर रहे थे इस पे भी, मोल पे, है ना। मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं और मोल्स के बारे में हम लोग समझे भी थे। आज उसको भी थोड़ा सा हम लोग और अभी देखेंगे। पिछली क्लास में मोल पे बात हुई थी ना, तो मोल, हम लोग जो मोल्स लिखते हैं किसी का, वो कैसे लिखते हैं? अगर मास के टर्म में बोलेंगे तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम, यानी कि गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ये होता है मोल्स का, है ना। इन जनरल 2 टर्म में मैंने लिखा है। अब जैसे कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है
तो इसका मोल्स कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स होंगे, ठीक। तो मोल्स मुझे निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये जो 8 ग्राम दिया हुआ है ऑक्सीजन का, ये क्या हुआ, नहीं, गिवन मास ना। गिवन मास मतलब क्या हुआ, दिया हुआ मास। गिवन मास का मतलब जो मास दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है, तो 8 ग्राम ना होगा गिवन मास, ठीक है। और मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, 32 होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास यानी 8 ग्राम बाय मोलर मास होता है 32, और इसका यूनिट क्या लिखते हैं, ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल ऐसे लिखते हैं यूनिट। तो देखिए ग्राम पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, और ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 8/32 कैंसिल करेंगे, 1/4, और मोल ऊपर चला गया, है कि नहीं। जब यूनिट लिखते हैं तो MOL लिखते हैं, क्लियर है ये बात। तो गिवन मास बाय मोलर मास किसी चीज़ का भी हम लोग कर सकते हैं, तो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज आर प्रेजेंट in 3.42 gram. How many moles of sucrose are present in 3.42 gram of sucrose? 3.42 gram of sucrose. बताया था, सुक्रोज केन शुगर बताया था, C12H22O11, C12H22O11। देखिए जैसे मैंने दिया 3.42 ग्राम सुक्रोज, है ना, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, याद है, मैंने बोला भी था याद करने के लिए, जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाया था लास्ट क्लासेस में, उसको मैंने बोला था कि याद भी करके रखना चाहिए, उससे टाइम बचता है, क्योंकि जनरली वो सब कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। सुक्रोज का होता है 342 ग्राम, ठीक, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो 12 होता है एक कार्बन का, और वैसे 12 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का 22 है, ऑक्सीजन का 16 × 11, 144, 22 और प्लस 176 ऐड कर देंगे 342, है ना, कितना आएगा, इतना ग्राम पर मोल। तो इसलिए मोल्स जब निकालेंगे, मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हो गया 3.42 ग्राम,
और मॉलिक्यूलर मास हो गया 342 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल ऊपर गया, मोल हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल जब होगा तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे डेसिमल तो नीचे 100, तो 1/100 यानी कि 0.01 और 342 तो कट ही जाएगा, सही है। तो जब भी गिवन मास दिया रहता है किसी चीज़ का, उसके मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा मोल्स मिल जाता है। वॉल्यूम के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो भी गिवन वॉल्यूम दिया होगा उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो वो मोल्स आ जाएगा, है ना। इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं मोल्स के लिए। और इसके बाद हम लोग और कुछ टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जैसे एक और बात किया जाए इस पर, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, दो टर्म है यहाँ पर, एक है लिमिटिंग रिएजेंट और एक है एक्सेस रिएजेंट। ये दो चीज़ हम लोग समझेंगे अभी, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सपोज़ कोई भी एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ मैं, पहले लिख लेते ज़रा सा, the reactant which gets completely consumed, ठीक है, the reactant which gets completely consumed during a chemical reaction is known as limiting reagent. This reagent limits the amount of products formed in a chemical reaction. तो इसको मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है, लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जैसे हैं सपोज करते हैं, तो उसमें कोई एक रिएक्टेंट होगा जो पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जाएगा, मतलब रिएक्शन में पूरी तरह से यूज्ड अप हो जाएगा, ठीक है। वैसे रिएक्टेंट को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और ये वर्ड क्यों है लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोल रहे हैं? लिमिट मतलब होता है सीमा, है ना, एक सीमा में बांधना। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा उस केमिकल रिएक्शन में, प्रोडक्ट कितना बनेगा उस केमिकल रिएक्शन में, ये निर्भर करता है इस रिएक्टेंट पर। जो रिएक्टेंट पूरी तरह से रिएक्शन में यूज्ड हो जा रहा है उस पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट्स कितना क्या होगा, नहीं प्रोडक्ट्स कितना बनेगा, क्या होगा वो तो रिएक्शन पर निर्भर करता है, किस चीज़ को हम रिएक्ट करा रहे हैं
और किस इन्वायरमेंट में करा रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा प्रोडक्ट, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बना कितना मात्रा में बनेगा, अमाउंट क्या होगा उसका, वो निर्भर करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे, है ना। ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा ये निर्भर करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे, ठीक है। और चूँकि ये जो रिएजेंट है वो प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है, प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है मतलब उसको सीमा में बांध रहा है, ज़्यादा या कम ये कौन निर्धारित करेगा, वो रिएक्टेंट। इसलिए हम लोग उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का ये मतलब होता है। उदाहरण से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी का जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। जैसे कोई एक सिंपल सा रिएक्शन मैं ले लेता हूँ, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो वाटर बना, ठीक है। ये रिएक्शन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कर लेंगे तो इधर मैं हाफ से इंटू कर दूँ तो भी बैलेंस हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है तो हाफ इंटू 2 यानी 1 हो जाएगा, तो यानी बैलेंस्ड है रिएक्शन, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन का जो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री पर, है ना, कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना यूज्ड अप हो रहा है वो स्टोइकियोमेट्री बताता है। तो इसमें अगर हम स्टोइकियोमेट्री देखें तो यहाँ पे 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये हाफ मोल है। तो हाइड्रोजन का जो मास देखेंगे यहाँ पे 1 मोल यानी कि 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 इंटू हाफ तो 16, और यहाँ पे 18 ग्राम वाटर का मोलर मास, ठीक है। ये हम कैसे ग्राम लिख पाए, जो भी मैंने लिखा वो कैसे लिखा है, वो रिएक्शन को देख करके लिखा, उसको बैलेंस किया, उसका स्टोइकियोमेट्री देख करके बता पा रहे हैं कि इसका इतना ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के 16 ग्राम से, तो वाटर का 18 ग्राम मिलेगा, है ना। ये हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अब है स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर मुझे हाइड्रोजन का 8 ग्राम दिया गया, सपोज़ हाइड्रोजन का मुझे कितना दिया गया 8 ग्राम, और ऑक्सीजन मुझे दिया गया सपोज़ करते हैं कि 80 ग्राम, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, कौन है वो बताना है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा कोई रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही होगा कोई। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट या ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट, ये मुझसे पूछा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, मतलब इस रिएक्शन में जब 8 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया जाए तो कितना जल मिलेगा, वाटर का कितना अमाउंट मिलेगा, है ना। तो ये अमाउंट पूछा जा रहा है हम लोगों से, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर ये हमसे पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है। ये नहीं दिया है, ये तो मैंने अपने मन से लिख दिया। मुझे क्या दिया गया है कि जब हाइड्रोजन का 8 ग्राम और ऑक्सीजन का 80 ग्राम आपस में रिएक्ट करता है तो वाटर कितना बनेगा और उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि हम जान रहे रिएक्शन लिखना भी बहुत आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया कि रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाता है। चूँकि वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट, ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है H2O2, लेकिन यहाँ पे चूँकि लिखा है प्रोडक्ट में वाटर, तो मैं वाटर बना दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं उसको बैलेंस कर दिया, है कि नहीं। बैलेंस जब कर दिया, ठीक है, बैलेंस करने के बाद अब हम लोगों को पता करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो इक्वेशन हम लोग जब लिख लेते हैं तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कितने ग्राम ऑक्सीजन से? 16 ग्राम, सही है। 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है? 16 ग्राम ऑक्सीजन से। तो मुझे दिया कितना गया है? 8 ग्राम, है कि नहीं? तो 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्शन करेगा? 16/2 इंटू 8, इतना ग्राम ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गई? यूनिटरी मेथड है, मतलब कि 2 ग्राम 16 से ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना से करेगा? 16/2। तो 1 ग्राम 16/2 से किया तो 8 ग्राम कितने से किया? तो इंटू 8, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 8 8 जा 64, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सॉरी 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन 8 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन का इतना अमाउंट चाहिए। 8 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 64 ग्राम चाहिए। और हमें ऑक्सीजन दिया हुआ कितना आ गया है? 80 ग्राम दिया हुआ है, यानी चाहिए 64 और दिया हुआ है 80 ग्राम, तो ज़्यादा दिया हुआ है। तो जो रिएक्टेंट ज़्यादा दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस का मतलब भी यही होता है ना, ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत है 64 ग्राम की और दिया गया है 80 ग्राम, तो क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट हुआ, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 ग्राम हाइड्रोजन requires 64 gram of oxygen, but 80 gram oxygen is given, है कि नहीं? ऑक्सीजन का 80 ग्राम दिया हुआ है। सो ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है, therefore oxygen is the excess reagent। कह सकते हैं, अगर मुझसे पूछा जाता कि इसमें एक्सेस रिएजेंट कौन है, तो ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है। हम लोग हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट पे बात करने जा रहे हैं, यानी कि जो पूरी तरह से यूज्ड हो जाए। तो एक स्वाभाविक चीज़ है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं। एक रिएक्टेंट पता चला कि ये एक्सेस है, तो दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि नहीं? दूसरा रिएजेंट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर पता चल चुका है कि ऑक्सीजन एक एक्सेस रिएजेंट है, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा? एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक तो ऐसे भी पता चल रहा है और हम लोग अभी देख भी लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब इसको ज़रा सा मैं मिटा दूँ और फिर यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं जगह को। देखिए, अब उल्टा करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से, उल्टा करके लिखते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा? 2 ग्राम। 16 ग्राम 2 ग्राम से कर रहे हैं ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन से करेगा। तो ऑक्सीजन का कितना अमाउंट दिया हुआ था? ये तो स्टोइकियोमेट्री है ना रिएक्शन का, ये फैक्ट है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए 2 ग्राम हाइड्रोजन। जो क्वेश्चन है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम। मैंने कहा था ना 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है और 80 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये ना। तो रिएक्शन करके वाटर बनना है, तो उसमें कौन लिमिटिंग है और कितना वाटर बन रहा है, क्वेश्चन तो ये है। ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस किया और स्टोइकियोमेट्री से लिख रहे हैं, ठीक है।
तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए 2 ग्राम, ठीक है, पूरी। तो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 80 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो 2/16 इंटू 80 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। 16 5 जा 80, 5 2 जा 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग दूसरे तरह से देख लिए, तो 80 ग्राम जो ऑक्सीजन दिया हुआ था उससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 10 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन दिया हुआ कितना है, 8 ग्राम। चाहिए था 10 ग्राम और दिया हुआ है 8 ग्राम, यानी कम दिया हुआ है कि नहीं। तो जो चीज़ कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या किए, 80 ग्राम ऑक्सीजन डाल दिए और हाइड्रोजन जो है 80 ग्राम से पूरा रिएक्शन करने के लिए 10 ग्राम चाहिए, और हम लेकिन डालेंगे कितना, 8 ही ग्राम, क्योंकि दिया हुआ है 8 ग्राम। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन जब डालेंगे तो पूरा रिएक्शन करने के लिए तो 10 ग्राम चाहिए। तो जैसे ही 8 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा तो रिएक्शन तो रुक जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन तो है ही नहीं वहाँ पर, है कि नहीं। यानी ऑक्सीजन क्या होगा, बचा रह जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन बचा रह गया है उसको रिएक्शन करने के लिए तो हाइड्रोजन वहाँ पे है ही नहीं। 8 ही ग्राम था, 8 ग्राम खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन क्या होगा, बचा रह जाएगा ना। यानी वो, और बचा कौन रह जाता है, ज़्यादा हो जाए। हम लोग घर में खाना बनाते हैं, 4 लोगों का खाना बनाए और खा लिए सब लोग पेट भर के, और बोलते हैं कि इतना खाना बच गया, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा था तभी ना बच गया। 4 लोगों के भूख के हिसाब से ज़्यादा खाना बन गया था, एक्सेस था इसलिए बच गया। पार्टीज़ में एक्सेस खाना रहता है तो बच जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 80 ग्राम ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट हो गया, तभी वो क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 80 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 10 ग्राम हाइड्रोजन, बट 8 ग्राम हाइड्रोजन इज गिवन। दिया हुआ कितना है, 8 ग्राम, है ना। तो जो कम दिया हुआ है, सो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए, कैसे समझे। तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कहलाएगा या कैसे पहचानेंगे, और कोई एक्सेस रिएजेंट कैसे होगा, ये हम लोग अच्छी तरह समझ गए। ठीक है, तो रिएक्शन में जो चीज़ पूरी तरह से, जब हम 80 ग्राम लेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन तो पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बच के रह जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन तो कम्प्लीटली यूज्ड हो गया। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द रिएक्टेंट विच गेट्स कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना। यानी कि किसी भी रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो रिएक्टेंट पूरी तरह से यूज्ड हो जाता है, जो रिएक्टेंट पूरी तरह से यूज्ड हो जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो यही हुआ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का मतलब। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें जो कैलकुलेशन का पार्ट एक बाकी था वो क्या है कि वाटर कितना बनेगा, है कि नहीं, वाटर कितना बनेगा ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग, वाटर क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है, वाटर तो प्रोडक्ट है ना। तो हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट में एक लाइन लिखा था कि इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनेगा वो किस पर निर्भर करेगा, प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनेगा वो किस पर निर्भर करेगा, रिएक्टेंट पे तो करता ही है। कौन से रिएक्टेंट पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे, है ना। प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनेगा वो किस पर निर्भर करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट तो पता चल चुका है, हाइड्रोजन। तो अब जो हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मात्रा जो निकालेंगे, अमाउंट, वो हाइड्रोजन के थ्रू निकालेंगे, ऑक्सीजन के थ्रू नहीं निकालेंगे। ध्यान रखना है ये बात, है ना। कि ऑक्सीजन के थ्रू इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ना। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो इसलिए
इसलिए हम लोग हाइड्रोजन के हिसाब से निकालेंगे कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के हिसाब से देखना है हमको। 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स, वाटर कितना दे रहा है? 18 ग्राम वाटर दे रहा है। हाइड्रोजन का 2 ग्राम से हमें 18 ग्राम जल मिल रहा है। और ये हम कैसे लिख पाए? स्टोइकियोमेट्री देख करके, है ना, जो रिएक्शन बैलेंस किए उसका स्टोइकियोमेट्री देख करके हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये 2 ग्राम हाइड्रोजन 18 ग्राम वाटर देगा, ठीक है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन क्या करेगा? 18/2 इतना ग्राम वाटर देगा, यानी कि 9 ग्राम वाटर देगा, ठीक है। और हाइड्रोजन हमें दिया हुआ कितना है? दिया कितना गया है? उसके हिसाब से तो हो गया ना। क्वेश्चन में क्या है? 8 ग्राम दिया हुआ ना, और ऑक्सीजन 80 ग्राम दिया हुआ था। तो 8 ग्राम से ना निकालना हम लोग को। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर देगा? 1 ग्राम दिया 9, तो 8 ग्राम कितना देगा? 9 × 8 होगा ना, इतना ग्राम, यानी कि इतना ग्राम वाटर हमको मिलेगा। इस रिएक्शन में इतना ग्राम मिलेगा। अगर हम ऑक्सीजन के हिसाब से करते तो कुछ और आता, लेकिन हम ऑक्सीजन के हिसाब से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं है। और लिमिटिंग रिएजेंट ही जो होता है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा। समझ गए ये बात? तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट भी निकालते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट और ये सब पता करते हैं, ठीक है।